अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के काफ़ी डिफरेंट एल्गोरिदम्स जो हैं वो देखे हैं। आज हम सपोर्ट वेक्टर मशीन को देखने जा रहे हैं, जो कि एक काफ़ी पावरफुल एल्गोरिदम है, जिसको हम क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और रिग्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्पेसिफ़िकली क्लासिफिकेशन की एग्जांपल लेके चलूँगा, जिसके लिए ज़्यादा मोस्टली जो है वो एसवीएम यूज़ होता है। तो एसवीएम का आइडिया समझने के लिए सबसे पहले इसकी इंट्यूशन जानने के लिए एक एग्जांपल डाटा सेट हम लेते हैं। और ये एग्जांपल डाटा सेट आप देख सकते हैं कि इसमें दो फीचर्स हैं, जिसमें x1 और x2 है, और दो क्लासेस हैं इसके अंदर, जिसमें a और b दो क्लासेस हैं, ठीक है, जिसको y से डिनोट किया हुआ है। अच्छा, अगर इस डाटा को मैं प्लॉट करूं तो ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर क्या होता है कि एक लाइन से सेपरेट किया जाता है डिफरेंट डाटा पॉइंट्स को। वो लाइन स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, उसमें कर्व भी हो सकता है, या हमने एक एग्जांपल देखी थी कि वो सर्कुलर शेप भी हो सकती है, ठीक है। लीनियर, अगर हम पहले लीनियर एसवीएम की बात करें तो लीनियर एसवीएम जो है उसमें एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है डाटा को डिफरेंट क्लासेस में सेपरेट करने के लिए। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि ये जो दो डिफरेंट तरह का आपको डाटा नज़र आ रहा है, ये कुछ ऑरेंज कलर के अंदर और कुछ जो है वो आपको ब्लू कलर के अंदर, तो इनको सेपरेट हम कैसे कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन हो सकती है जो इन दोनों को प्रॉपर्ली सेपरेट करे? तो आप कह सकते हैं कि जी बिल्कुल, एक लाइन इस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं जो कि इसको सेपरेट कर देगी, ठीक है। अब ये जो लाइन हमने ड्रा की है, क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक बेस्ट लाइन है इस डाटा को सेपरेट करने के लिए? इस एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि अगर हमारे पास एक नया डाटा पॉइंट आता है, अनसीन एग्जांपल आती है, और लेट्स से उसकी वैल्यू जो है वो 3 1 है, वो यहाँ पे आ रहा है, तो इस डिसीजन बाउंड्री के मुताबिक उसको जो है क्लास कौन सी साइन होगी? क्लास ए, ठीक है, क्योंकि क्लास ए के जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे हैं इस बाउंड्री से इस तरफ, ठीक है। जबकि हालांकि आप अगर देखें कि जो ब्लू वाले पॉइंट्स हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनके ज़्यादा ये करीब है, ये वाली एग्जांपल, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये जो डिसीजन बाउंड्री है ये एक अच्छी डिसीजन बाउंड्री नहीं है। इससे बेहतर डिसीजन बाउंड्री कुछ इस तरह से हो सकती है कि अगर जो यहाँ पे पॉइंट डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है उसमें ये जो पॉइंट आ रहा है इस साइड पे बिल्कुल एंड पे, और यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं इनमें जो पॉइंट सबसे एंड पे आ रहा है, इनके दरमियान में कोई लाइन अगर ड्रा की जाए तो वो एक बेहतर जो है वो एक डिसीजन बाउंड्री कंसीडर होगी। तो ये बेसिकली आइडिया है लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन का, ठीक है। तो लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर क्या होता है कि एक लाइन जो है होता वो एक स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन उसमें मैक्सिमम मार्जिन का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो साइड्स पे उसके मार्जिनस हैं, जैसे आप वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसके साइडों पे मार्जिन छोड़ते हैं, सेम इज़ द कॉन्सेप्ट कि आप मार्जिन कुछ दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपने कुछ मार्जिन दे दिया, यानी कि मैक्सिमम मार्जिन, इनको हम कहते हैं मैक्सिमम मार्जिन क्लासीफायर्स, ठीक है। मैक्सिमम मार्जिन क्लासीफायर्स ऐसे होते हैं जिसमें डिसीजन बाउंड्री के साइड्स पे मैक्सिमम मार्जिन जो है वो होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ आइडिया है लीनियर एसवीएम का या लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम डिसीजन बन रहा है, मैक्सिमम मार्जिन बन रहा है डिसीजन बाउंड्री के दरमियान और पॉइंट्स के दरमियान, वो ये वाली लाइन बन रही है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, और ये जो है ये इसके मार्जिनस हैं, ठीक है। अब ये जो लास्ट पॉइंट्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन के बिल्कुल एंड पे आ रहा है, जो कि बेसिकली हेल्प कर रहा है डिसीजन बाउंड्री ड्रा करने में, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे जो हैं ये सपोर्ट वेक्टर्स हैं। एक ये हमारा सपोर्ट वेक्टर है और दूसरा जो है वो ये वाला सपोर्ट वेक्टर है, ठीक है। तो एक ये सपोर्ट वेक्टर है हमारा, दूसरा ये सपोर्ट वेक्टर है। तो ये हेल्प करते हैं एसवीएम को डिटरमिन करने में कि डिसीजन बाउंड्री कहाँ पे बनानी है, ठीक है। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो मार्जिनस हैं उनके अंदर कोई पॉइंट नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं हार्ड मार्जिन क्लासीफायर, इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसकी दूसरी एक टाइप है सॉफ्ट मार्जिन क्लासीफायर, जो कि अलो करती है कि आप मार्जिनस के अंदर भी आपके पास पॉइंट्स आ सकते हैं। उसको हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। अब लेट्स से हमारे पास डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, आल्दो ये क्लास ए से बिलोंग करता है, लेकिन ये इस डिस्ट्रीब्यूशन के बिल्कुल करीब आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम मार्जिन क्लासीफायर जो है उसको अप्लाई करेंगे तो डिसीजन बाउंड्री किस तरह की बनेगी? डिसीजन बाउंड्री जो है वो कुछ इस तरह की बनेगी, क्योंकि ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो कि बिल्कुल इस डिस्ट्रीब्यूशन की ए वाले जो पॉइंट्स हैं वो उनमें से ये वाला पॉइंट है जो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के बिल्कुल एक्सट्रीम पे आ रहा है, और बी वाले जो पॉइंट्स हैं हमारे पास उनमें ये वाला पॉइंट है, या ब्लू वाले जो पॉइंट्स हैं उनमें ये वाला पॉइंट है जो बिल्कुल इसके करीब आ रहा है। तो अगर हम इस तरह से इसका जो है वो डिसीजन बाउंड्री बनाएंगे तो तब इसके मार्जिन जो है वो मैक्सिमम होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो डिसीजन लाइन है ये डाटा को प्रॉपर्ली सेपरेट कर रही है? क्योंकि मेजॉरिटी जो है डाटा की, अगर आप ये वाली ब्राउन आपको जो नज़र आ रही हैं डाटा पॉइंट्स, ये जो है बिल्कुल इस तरफ हैं, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो एक तरह से हट के है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक पैरामीटर इसके अंदर होता है सी का पैरामीटर, जिसको हम सेट कर सकते हैं, ट्यून कर सकते हैं। सी का जो पैरामीटर है, इट प्रायोरिटाइजेज मेकिंग फ्यू मिस्टेक्स, ठीक है। यानी कि हम अगर सी के पैरामीटर की हाई वैल्यू सेट कर देते हैं तो वो इस तरह की किसी भी एग्जांपल को मिस नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि वो मार्जिन्स को नैरो कर लेगा लेकिन किसी एग्जांपल को मिस नहीं करेगा। तो ये सी की वैल्यू का ये बेसिकली रोल है लीनियर एसवीएम के अंदर। लेकिन इसमें जो ओवरफिटिंग के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि हमारा जो ये डिसीजन बाउंड्री जो बन रही है, या सपोर्ट वेक्टर ने जो वेक्टर एक सपोर्ट वेक्टर सेलेक्ट किए हैं और उसकी बेस पे जो डिसीजन बाउंड्री बनाई है, वो ट्रेनिंग डाटा पे तो अच्छी परफॉर्मेंस देगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो टेस्ट डाटा पे भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। इसलिए अगर हम सी की वैल्यू जो है उसको कम करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो हम उनको स्किप कर देते हैं। जैसे ये वाली एग्जाम्पल है, हम कहते हैं कि जी हम इसको इग्नोर कर देते हैं, और उसके अलावा जो पॉइंट्स हैं उनको हम देखते हैं कि अब और डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा पॉइंट है जो एक्सट्रीम उस साइड पे आ रहा है जिस साइड पे दूसरे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो वो ये वाला पॉइंट है। और ये जो ब्लू वाले पॉइंट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनमें ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इसको हमने एक तरह से इग्नोर कर दिया। ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम क्रॉस वैलिडेशन को यूज़ करके सी की वैल्यू को एडजस्ट करके हम देख सकते हैं। डेफिनेटली हम अपने डाटा को, क्योंकि हमारा डाटा हाई डायमेंशनल होता है नॉर्मली, तो उसको विजुलाइज नहीं कर सकते। सिर्फ हम सी की वैल्यू को कंट्रोल करके देख सकते हैं कि कितनी हम ओवरफिटिंग हो रही है, और क्या हमने उस ओवरफिटिंग को कम करना है तो हमें क्या करना होगा, सी की वैल्यू को कम करना होगा। तो सी की वैल्यू अगर हम कम करते हैं तो इट प्रायोरिटाइजेज सिंप्लिसिटी, ठीक है। जैसे जैसे सी की वैल्यू बढ़ती जाएगी आपका मॉडल जो है वो कम्प्लेक्स होता जाएगा और ओवरफिटिंग के चांसेस बढ़ते जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे सी की वैल्यू कम होती जाएगी आपके मार्जिन्स जो हैं, हम कहते हैं इसको कि सॉफ्ट होते जाएंगे। तो सॉफ्ट मार्जिन में क्या होता है कि आप कुछ एग्जांपल्स को आप अलो कर देते हैं मिस क्लासिफिकेशन, ठीक है। आप मिस क्लासिफिकेशंस को अलो कर देते हैं कि कुछ 2, 4, 5 एग्जांपल्स जो हैं ट्रेनिंग डाटा में, तो अगर मिस क्लासीफाई हो रही हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो हमारा मॉडल जो है वो जनरलाइजेशन जो है वो बेहतर कर रहा है। तो ये कुछ आइडिया था लीनियर सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर के हवाले से।